शहबाज शरीफ चाइना जाकर चाइना में ये कह रहे हैं कि जनाब आपके यहाँ पे लेबर हो गई है महंगी, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, आप अपनी इंडस्ट्री उठाएं और पाकिस्तान में ले आएँ। पाकिस्तान में लाकर आप इंडस्ट्री लगाएं, आपको सस्ती लेबर मिल जाएगी और हमें रोज़गार मिल जाएगा। तो इस तरह हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही खबर आती है जनाब बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा धमाका, दर्जनों लोग शहीद और बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। अब मुझे बताएं कौन शहबाज शरीफ की बात सुनेगा? कोई पागल ही सुनेगा ना। और भी सरमायाकारी ऐसे नहीं आनी पाकिस्तान में, आपको चंद चीजें पाकिस्तान में इंश्योर करनी पड़ेंगी, फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। नंबर एक, पहली चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि दहशतगर्दी को आपको जीरो करना पड़ेगा। जिस मुल्क में दहशतगर्दी का वाकया होता है वहां पे सरमायाकार नहीं जाता। वो ये नहीं देखता कि बलूचिस्तान की तरह है तो सिंध की तरह है तो खैबर पख्तूनख्वा की तरह है तो पंजाब की तरह, वो नहीं देखता। वो ये देखता है कि जनाब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ, मैं यहां सरमायाकारी नहीं लेकर जा रहा। नंबर एक, दहशतगर्दी जीरो करनी पड़ेगी। नंबर दो, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आसिम मुनीर साहब अवाम के साथ जिद करना छोड़ें। जिसे अवाम मुंतखब करते हैं उन्हें हुकूमत करने दें और अपनी मर्जी के लोगों को लाकर कौम पे मुसल्लत ना करें, तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। ये होगी दो चीज़ें, फिर आपके मुल्क में सरमायाकारी आ गई। तीसरा, आपको हर हाल में पाकिस्तानियों के लिए आज़ादी इज़हार राय, आज़ाद अदलिया और अमन व अमान के मामला बेहतर करने पड़ेंगे। अदलिया आज़ाद होगी तो लोग आएंगे ना पाकिस्तान में पैसा लेकर। यानी लोगों को इस बात के ऊपर एतबार हो जाएगा कि अगर हमें कोई लूट लेता है, हमारे साथ कोई दो नंबरी करता है, तो उस मुल्क के अंदर एक अदालत भी है जहां पे हम जाएंगे तो हमारे हक में फैसला भी आ जाएगा जब हमारे साथ ज्यादती होगी। अब पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के आखिरी नंबरों पर चल रही है, बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। जज बेचारे खुद लेटर लिख लिख के इंसाफ मांग रहे हैं। तो मुझे बताए ना, फिर उस मुल्क के अंदर कैसे लोग सरमायाकारी लेकर आए? मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। मीडिया कोई बात ही नहीं कर सकता, कोई चीज़ ही नहीं कर सकता, कुछ कहना चाहे तो कह नहीं सकता। बेचारे इशारों के अंदर बात करते हैं तो तब भी उठाए जाते हैं। अभी तो हालात ये हो गए हैं, बेचारे वो लोग जो पीएमएलएन को सपोर्ट करते थे या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ती थी, वो भी लोग बेचारे अब ये कहने पर मजबूर हो गए। देखें ना, हर आदमी की एक लिमिट होती है। मैं उन्हें बुरा नहीं कहता। अगर वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज्यादतियां हुई हैं तो बिल्कुल हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। बरी उज़िमा नहीं हो सकता कोई अपने दौर में की हुई ज्यादतियों से। लेकिन वो लोग जब खुश थे इस बात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही है तो उन्हें आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान के इदारे बर्बाद हो रहे हैं। अब वो लोग भी सर पकड़ के बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पुलिस बेलगाम हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है और उनके पास कारकर्दगी दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पीटीआई को मारो, बाकी अपने मफादात निकालो, अपने फायदे निकालो। कितने ही बंदे कत्ल कर दिए गए पंजाब में इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब इनकी फलां से दुश्मनी है, उनकी फलां से दुश्मनी है। लोग पैसा देकर अपना मुखालिफ मरवा देते हैं थोड़ा सा सामान पहुंचा के। यानी अभी मुझे कुछ इतलात मिली है पाकिस्तान से और इतलात यह है कि एक अदालत लगती है रात के वक्त, उस अदालत में फैसला किया जाता है पंजाब में कि किस किस बंदे को उड़ाना है और उसके बाद पुलिस उन बंदों को उड़ा देती है। यानी आप अंदाजा करें कि रात के वक्त पंजाब में एक अदालत लगती है, उसके अंदर एक ऑफिसर बैठता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जुडिशल सिस्टम को नहीं समझता। वो रात को बैठता है, उसके सामने लाकर बंदे खड़े किए जाते हैं और उसके सामने सारा मामला रखा जाता है। वो बंदा ये फैसला कर लेता है कि इन बंदों को कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद मावराए अदालत उन बंदों को कत्ल कर दिया जाता है। ये इस वक्त पंजाब के अंदर चल रहा है। और याद रखिएगा, जो आदमी रात को अदालत लगाता है ना, ये खुद एक करप्ट आदमी है, इसके ऊपर करप्शन के केसेस भी हैं। 2 नंबर आदमी है, ये माजी में बहुत फ्रॉड करता रहा है। मुझे जाती तौर पे इस बंदे ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर धमकाया था कि हम तुम्हें दोबारा अगवा करवा लेंगे। तो मैं आपको क्लियरली ये बता रहा हूं कि इस तरीके से तो निजाम चलाया जा रहा है, तो ऐसे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। आसिम मुनीर साहब ने यह तजर्बा लगभग 3.5 साल कर लिया। 3.5 साल उनको हो गए ना, तबाही की एक दास्तान है, हमने पढ़ ली। उनके पास मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 साल बाकी हैं। लो जी, 4 साढ़े 4 साल भी आप ये करके देख लें। अव्वल तो किसी ने कल नहीं देखी, क्या पता कल आपके पास ये ओहदा, ये हैसियत, ये सारा कुछ हो या ना हो। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि हम में से कल कौन कब तक कहां सांस लेगा, कब तक मौजूद रहेगा। वो तो मेरा रब जानता है। प्लानिंग तो हमारी बहुत लंबी होती है, लेकिन रब जानता है कि कल क्या होगा, हम नहीं जानते। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, आप 10 साल भी और यही सारा कुछ करके देख लें, पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इन नालायकों के हाथों हम ज्यादा पिस जाएंगे, ज्यादा तबाह हो जाएंगे। तो नादरीन, इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।